नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का अपने इस खास प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का विज्ञान भवन सिनेमाई हस्तियों से उस वक्त जगमगा उठा कि जब 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। एक से बढ़कर एक सिनेमाई हस्ती यहां पर मौजूद थी। मुकाबला भी बेहद कड़ा था, जहां 28 भाषाओं की 280 फिल्में इसमें शामिल हुई। तो किस तरह का ये आयोजन रहा, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने आप में बेहद खास रहा, जहां सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियों को भारतीय सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नवाजा गया। मुकाबला बेहद सख्त था, जहां 28 भाषाओं की कुल 280 फिल्में प्रतियोगिता की दौड़ में शामिल थीं। ये सभी फिल्में रचनात्मकता की बेहतरीन मिसाल रहीं। मुकाबले में शामिल फिल्मों का बारीकी से जायजा लेने के बाद जूरी ने फीचर फिल्म की 31, गैर फीचर फिल्म में 24 और पटकथा लेखन में 3 श्रेणियों में अवार्ड दिए। अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी वोकल अबाउट the local, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज की है। फिल्म पुरस्कार किस तरह से प्रोत्साहित करने का काम करता है हर साल? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त पुरस्कार है और इसके अंदर आप देखते हैं कि किसी भी रीजन की, किसी लैंग्वेज की हम कोई वो ना करते हुए पूरे देश में कितनी फिल्में बनी हैं और सब में से कौन सी जो सर्वश्रेष्ठ है उनका हम चयन करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी आज जो है पुरस्कार विजेता है वो भी यही कहेंगे कि इस पुरस्कार की जो महत्व है वो किसी और पुरस्कार का नहीं है और ये पुरस्कार हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एस राजामौली की फिल्म RRR का दबदबा साफ नजर आया। ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक धमाल मचा चुकी ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 6 प्रमुख कैटेगरीज में पुरस्कार हासिल करने में कामयाब रही, जहां इस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। Yeah, a lot of excitement, like how much ever your film gets accolades or recognition across the globe, getting from our own people, from our own country really feels special, yes. I'm feeling very happy. This is the first time after more than 20 years struggle I got this national award. I'm very happy to thank the entire team, and then I want to thank my guru Rajamouli sir, and then Valli Amma, Ramamma, everybody, because the movie taken to that level. 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की फीचर फिल्म कैटेगरी में बाजी मारने वाली फिल्म आर माधवन की रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट रही, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट आपके दिल के बहुत ही करीब फिल्म थी, पहली प्रोडक्शन आपकी, उसने नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल कर लिया है। किस तरह का आपका रिएक्शन है? देखिए, इस फिल्म करने के बाद मुझे आर्ट का सही मतलब और पावर पता चला। हम कई वजह से फिल्में बनाते हैं, एक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, पर आज जब मैं नंबी नारायण साहब को देखता हूं और ये जब हर घर में उनका नाम अभी कहा जा रहा है, 10 साल के बच्चे उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि आर्ट का कितना पावर होता है। अगर किसी की ज़िंदगी में हमने कितनी चेंजेस ले आ पाए और आज उनके घर में खुशी देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है। जी सर, FTII का आपको चेयरमैन घोषित किया गया है, आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर, मतलब सिनेमा को लेकर आप किस तरह का परिवर्तन क्या आप देखते हैं, जो कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे आप? एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे नॉमिनेट किया गया है और मैं चाहता हूं कि बाकी सब इंडस्ट्री में अगर आप देखें, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, IT हो, कंप्यूटर्स हो, स्पोर्ट्स हो, हम दुनिया में सबसे आगे हैं। मैं चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री भी उसी स्तर तक पहुंचे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने नाम किया। उन्हें ये सम्मान पुष्पा दी राइस में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला है।
You are getting so much of popular. You have a tremendous fans following, especially in youngster. How are you feeling? I'm also youngster, no? I'm Now also you're feeling. getting National Film Awards. What's your excitement about this? Well, it's unlike any other award because I mean, whatever awards I've received till now are not from the government of India, but this one is from the government of India. It's a whole different new level, and it's my first national award, so it's always going to be very memorable. So say something about the Pushpa 2. No, everybody is waiting for Pushpa 2 now. Pushpa 2, I think that comes as a surprise. I don't want to give any spoilers. Okay, best of luck sir. वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड के लिए मुकाबला और कड़ा था। इस कैटेगरी में आलिया भट्ट और कृति सेनन ने बाजी मारी। कृति सेनन ने मिमी और आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी में शानदार अभिनय के लिए अवार्ड हासिल किया। Well, I feel very honored and grateful to be here, and Gangubai will always be etched in my life and heart and soul as one of my core strongest memories. My first time working with Sanjay Leela Bansali, and the faith that he showed in me is something that I will remember for the rest of my life. How do you feel about it? Well, like I said, it's an honor, and it's genuinely such a surreal moment to be here. And I'm just full of gratitude in my heart to be winning this award for such a special film so close to my heart. फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की विजेता अभिनेत्री कृति सेनन, आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for a sensitive performance of the story of the surrogate mother facing social backlash and personal internal conflict. पुरस्कार क्या मोमेंट था, किस तरह का? ऑफ कोर्स बहुत ही सरियल मोमेंट था, एंड अभी भी सिंक इन हो रहा है, और आई थिंक इतना इमोशनल और इतना ओवरवेल्म्ड शायद ही किसी और उत्सव पे रही होंगी मैं। हाँ, और मिमी एक स्पेशल फिल्म? ऑफ कोर्स बहुत स्पेशल फिल्म है, और मेरे पेरेंट्स थे यहाँ पर अभी जो देख रहे थे, उनके सामने पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पंकज त्रिपाठी और पल्लवी जोशी के नाम रहा। अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए प्राप्त कर रहे हैं ये पुरस्कार। श्री पंकज त्रिपाठी क्योंकि बहुत खास है ना, ये देश का सम्मान है, तो वो खास तो होता ही है। एक अलग तरह की पिक्चर थी मिमी, उसके लिए मिलना काफ़ी मुश्किल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बेस्ड थी, और रोल भी बहुत प्यारा था। तो लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, दिनेश विजन जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं लक्ष्मण, और पूरी टीम, कृति को भी मिल रहा है, वो आ गई है, आ चुकी है। कृति को भी मिल रहा है पुरस्कार? हाँ, जी जी, सबको शुभकामनाएं। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का खास अवार्ड नरगिस दत्त पुरस्कार दी कश्मीर फाइल्स के नाम रहा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस तरह से फिल्म जगत में एक प्रोत्साहन का काम करता है, और आपके लिए क्या काम कर रहा है? देखिए, ये फिल्म प्रोत्साहन से ज़्यादा एक ट्रिब्यूट है। पूरे विश्व में आप देख रही हैं किस तरह से आतंक ने अपना पंजा फैला रखा है, और किस तरह से लोग उसके विक्टिम बन रहे हैं और परसिक्यूट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो नेशनल अवार्ड है, ये एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, और भारत, सारे विश्व में जितने भी विक्टिम्स हैं उनको एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है। मेरे लिए देखिए, ये राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे ख्याल से एक ही ऐसे पुरस्कार बचे हैं अपने भारत में कि जिसको लेके कोई विवाद नहीं है, और यहाँ पे जो भी जूरी है वो भारत के कोने कोने से सिनेमा के लोगों को बुलाया जाता है, और सब लोग जो हमारे पेयर्स हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें जज करते हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और उसके बाद में जब राष्ट्रपति जी के हाथों से ये पुरस्कार मिलता है तो मतलब बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। स्पेशल जूरी अवार्ड 2021 में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह के लिए धर्मा प्रोडक्शन को दिया गया, जिसे रिसीव करने करण जौहर पहुंचे। We are all exhilarated, ecstatic, and also so honored to receive this, and so thankful to the Batra family for allowing us to tell this brave story of Captain Vikram Batra. फिल्म शेरशाह के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड डायरेक्टर विष्णु वर्धन के नाम रहा।
राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना एक सपना पूरा होने जैसा है। क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन था, इसके बारे में जानकारी मिली? आपका हिंदी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है पहले, अभी मेरा हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है अभी। तो हिंदी पिक्चर बना दी। हाँ, लेकिन अभी इंटरव्यू के बारे में जब सामने आके बात करना होता है ना थोड़ा लटक जाता है, लेकिन वैसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन इसको एक्सपेक्ट नहीं किया हमने, क्योंकि जब कोविड था उसके समय पे हमें OTT में रिलीज़ किया हमने। सो इट वाज क्वाइट अ टफ टाइम्स दैट वी हैड टू, बिकॉज वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग अ big scene, but eventually reaching the people and reaching the audience heart is more important. So finally that's what it's done, and that's where we are today. 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को इस बार 3 कैटेगरीज में बांटा गया था: फीचर, नॉन फीचर और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। जहां बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड एक था गांव को मिला। सृष्टि जी, आपकी ये पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म में आपने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर लिया है। किस तरह का आपको फील हो रहा है? बहुत ही गर्व की बात है। बहुत बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं उत्तराखंड से हूँ। फिल्म भी उत्तराखंड के पलायन के बारे में है और उत्तराखंड में जिस तरीके से ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मनाया गया है, सेलिब्रेट करा गया है, उसका आपको मैं विवरण भी नहीं कर सकती हूँ, पर हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये हमारी लैंग्वेज में भी, गढ़वाली में इतनी बड़े स्तर पे ये पुरस्कार मिला है, बहुत 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 बड़ी बात है हमारे लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भावनी रबारी को दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें छिल्लर शो में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है। हमारे साथ हैं भाविन, इसके फिल्म के जो स्टार एक्टर हैं। सबसे पहले बताइए किस तरह का आपका अनुभव रहा इस फिल्म में काम करने का? बहुत अच्छा रहा है और मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं इन जैसे बड़े बड़े स्टार क्या बोलते डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में काम करूंगा और इन सब से मिलूंगा। बहुत मजा आया मेरे को। पैनलिन जी है हमारे साथ, फिल्म के निर्देशक। आप बताइए किस तरह से इस फिल्म का आइडिया की शुरुआत हुई कि इस तरह की कोई पिक्चर करनी है, वो भी गुजराती में? आइडिया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बचपन के बारे में फिल्म बनाऊंगा। जब से मैं फिल्म मेकर बना हूँ, लेकिन मैं मेरे माता पिता को मिलने जाता था काठियावाड़ जो गुजरात में है, तो तभी जो एक मेरे बचपन के जो मित्र थे वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर चलाते थे, प्रोजेक्टर के ऑपरेटर थे। वो 35 फिल्म की पट्टी जो आती थी ना पहले, तो ही हैड लॉस्ट हिज जॉब, उनका नौकरी चला गया था। तो मैंने बोला क्यों? कहता है यहाँ डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम आ गया है और सारे भारत देश में करीब 1-2 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो तब से मैंने सोचना शुरू किया कि भाई ये एक जमाना था जब व्हेन वी फेल इन लव विथ मूवी, एक सिंगल स्क्रीन का एक कल्चर था, वो बहुत सारी यादें आ गई। घर वालों ने बातें की, फ्रेंड्स ने बताया और फिर उसी टाइम मैंने लिखना शुरू कर दिया। और वो चेलो शो, लास्ट फिल्म शो इज पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल बट एक्चुअली सेलिब्रेशन है सिनेमा का, इंडियन सिनेमा का खास करके। गंगूबाई काठियावाड़ी ने बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डायलॉग राइटर का पुरस्कार मिला। आलिया भट्ट का जो अंदाज आपने देखा वो कहीं ना कहीं इन्होंने लिख के दिया है। इनके लेखन में, शब्दों में वो दम था जो वहाँ स्क्रीन पर निकल कर आया। कैसा अनुभव रहा आपका सबसे पहले काठिया गंगूबाई में काम करने का? बहुत 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 मतलब मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से रहा है। संजय सर जैसे मतलब महान डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए वो इंसान जीनियस है। इतनी अच्छी टीम और आलिया ने जो किया है, तो एक राइटर का बहुत सपना होता है कि जो पेपर पे लिखा डायरेक्टर उसे समझ सके और एक्टर उसे एक्सप्रेस कर सके, और दोनों मिल गए मुझे तो इससे अच्छा और क्या। उसके बाद में तीसरी हैट्रिक, मतलब राष्ट्र का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार मिल गया। तो राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करना, वो हर एक फिल्मकार के लिए एक तरह का एक सपना होता है। वो सपना आज पूरा हुआ। किस तरह का वो एक्सपीरियंस रहा? बचपन से मैं मतलब पढ़ा करती थी कि
किस सिनेमा को क्या मिला है, क्या हमेशा देखा करती थी, मतलब कभी नहीं सोचा था। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो हम लोग तो ये सब न्यूज़ समाचार ये सब कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, तो कभी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे लाइफ में भी नहीं आया। मेरे से तो मेरी मम्मी बहुत खुश है। बेस्ट हिंदी फिल्म के पुरस्कार के साथ सरदार उधम सिंह ने बेस्ट ऑडियोग्राफी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हासिल किया। किस तरह से देखती हैं इस राष्ट्रीय पुरस्कार को? आई थिंक ये मेरा पहला पुरस्कार है, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। एंड एक स्पेशल फीलिंग होती है कि मतलब ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, तो और भी स्पेशल हो जाता है। एंड आई थिंक क्रेडिट तो मैं सारा मेरे डायरेक्टर को दूंगी, सुजीत सरकार, क्योंकि ये सब उनके कारण है। उन्होंने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है एंड इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मुझे उनके कारण। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिमित्री मलिच और मानसी ध्रुव मेहता को सरदार उधम के लिए मिला। मानसी, सबसे पहले रिएक्शन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर? बहुत खुशी, लेकिन कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये हो रहा है, सपना अभी भी सपना लगता है। एक पीरियड फिल्म थी, तो क्या सबसे बड़ी चुनौती थी, एक जिम्मेदारी भी थी इस फिल्म को लेकर, वो किस तरह से किया? सो पीरियड फिल्म में क्या था, और ये 1920s का था, तो हमारे गूगल या जो हम रेफरेंसेस कहते हैं वो सब किताबों में भी नहीं है, तो इंटरनेट तो भूल ही जाइए उस ज़माने का। तो काफ़ी चीज़ें राइट अप थी जो हमें पढ़कर पता करना था कि अच्छा ऐसा होता था, तो उस हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग था कि इतना इजी अवेलेबल नहीं था एक्सेस हमारे लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देवी श्री प्रसाद को फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया। देवी, सबसे पहले बताएं कि कितना ज़्यादा खास ये पल रहा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया सबको, इतना प्यार दिया है मुझे और मेरा म्यूज़िक को, बहुत खुश हूँ। एंड आई थिंक दिस, एज वी ऑल नो, द बिगेस्ट ऑनर दैट एनी सिनी टेक्नीशियन कुड गेट इन इंडिया, विनिंग ए नेशनल अवार्ड इज़ ऑन द ड्रीम लिस्ट ऑफ एवरीवन। तो आज मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा पेरेंट्स का सपना भी पूरा हो गया। सो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रिया टू द जूरी ऑफ नेशनल अवार्ड्स एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द पीपल हु गिव मी ऑल दिस लव, एंड ऑफ कोर्स टू माय डायरेक्टर सुकुमार सर, माय प्रोड्यूसर्स, माय 3 मूवीज एंड माय ब्रदर अल्लू अर्जुन। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड MM कीरवाणी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कोडा पोलम के गीत धाम 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 के नाम रहा, जिसके लिरिसिस्ट चंद्र बोस रहे। सर, किस तरह से महसूस हो रहा है इतने बड़े अवार्ड्स हासिल करके? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। In this year I got 6 awards, 4 international awards and 2 national, one national award and one more award, Saima award is Saima award I got. So total 6 awards I got in this year. I'm very happy in this year. My sincere thanks to Keeravani garu also. सौंदर्य, अभिनय और मेधा का अद्भुत संगम वहीदा रहमान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने 50, 60 और 70 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को क्लासिकल फिल्मों का अनमोल खजाना दिया है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं बल्कि एक शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अभिनय के साथ साथ अपनी डांस परफॉर्मेंस से भी सभी के दिलों पर राज किया है। प्यासा, चौदहवीं का चांद और गाइड जैसी फिल्में देने वाली वहीदा रहमान को पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। वहीं अब उनको फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जब दिया गया तो वो एक यादगार लम्हा बन गया। ये हासिल कर वो बेहद भावुक हो गईं। सौंदर्य
अभिनय और मेधा का विलक्षण संगम। वहीदा रहमान भारतीय फिल्म जगत की उन महानतम अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने कई दशक तक लोगों के दिलों पर राज किया। 50, 60 और 70 के दशक की क्लासिकल फिल्मों में अभिनय की विभिन्न शैलियों द्वारा उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में जन्मी वहीदा जी ने शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा उस दौर के मशहूर डांस गुरु तिरुचंदराम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से ली थी। यही वजह है कि वो अभिनय के साथ साथ अपने नृत्य शैली से भी दर्शकों का मन मोह लेती थीं। यूं तो वहीदा जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक 1956 की फिल्म सीआईडी से मिला। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिकल फिल्म प्यासा रिलीज हुई, जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नया इतिहास रचा। उसके बाद तो गुरुदत्त और वहीदा जी की जोड़ी ने कई यादगार फिल्में दी, जिनमें कागज का फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं देवानंद के साथ की गई उनकी कई यादगार फिल्में उनके बेहतरीन अभिनय की मिसाल हैं, जिनमें गाइड, प्रेम पुजारी, काला बाजार, बरसात की एक रात जैसी फिल्में हैं। वहीं उन्होंने सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म रेशमा और शेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया। एक लंबे अरसे तक वो अपनी खूबसूरती, शोखी और चुलबुली अदाओं से फिल्मी पर्दे पर राज करती रहीं। 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वहीं 2011 में उन्हें पद्म भूषण मिला। हिंदी सिनेमा में उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से उन्हें नवाजा गया है। विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema, expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rahman ji. Piya to se naina lage re, ma'am, continues to live across many generations. We want to tell you that, and your smile takes it all. I feel very honored, very humbled. मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस
राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। ये हमारा समय है। आज भारतीय फिल्में पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही हैं। देश के कोने कोने से आई इन फिल्मों को मिला ये राष्ट्रीय पुरस्कार अब इन्हें वैश्विक मानचित्र पर लाकर खड़ा कर रहा है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की इस खास पेशकश में इतना ही। सिनेमा का ये जश्न जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।